लंबे लंबे रिव्यूज देखने थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगता है, तो कोई बात नहीं मेरे दोस्त, हम आपके लिए लेके आए 5 मिनट रिव्यूज ऑफ द ऑल न्यू किया सेल्टोस, वो भी बैंगलोर से। आदि योगी देख के कंफ्यूज मत हो, है ना, बैंगलोर में भी हैं बट लेकिन दर्शन करके मजा आ गया। लेकिन दर्शन के बारे में ज़्यादा बताया और बताया कि यहाँ का डोसा और फिल्टर कॉफ़ी ज़रूर ट्राई करा, तो रिव्यू लंबा हो जाएगा। 5 मिनट रिव्यू में ख़त्म करना है तो सेल्टोस हमारे साथ है। ये नई सेल्टोस है क्योंकि प्लेटफॉर्म चेंज हो गया है, तो ड्राइविंग कम्प्लीटली चेंज होगी, हैंडलिंग कम्प्लीटली चेंज होगी, माइलेज कम्प्लीटली चेंज हो गई और पावर डिलीवरी के साथ साथ फीचर्स और इंटीरियर में स्पेस भी। तो वीडियो को एंड तक देखना आपका काम, सारी इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम। सब्सक्राइब कर लो इस तरह के 5 मिनट रिव्यूज़ के लिए। सेल्टोस के कुछ हाइलाइट्स जो आपको पता होने चाहिए। पहले तो ये लाइट सेटअप पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा सेगमेंट में है नहीं। दिस इज़ एन एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी बट इट लुक्स वेरी वेरी नाइस। गया वो ज़माना जब वो बड़ी बड़ी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आते थे, रिफ्लेक्टर्स। हाउएवर ये अपर वेरिएंट्स के लिए, लोअर वेरिएंट्स में आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड ही मिलेंगे, वो भी अच्छे लग रहे हैं। फोटो आपके सामने है। दूसरी चीज़, साथ में फॉग लैंप्स की प्रॉपर प्लेसिंग, एलईडी रखे गए हैं और उसके साथ साथ काफ़ी नीचे रखे गए, विच इज़ वेरी वेरी गुड। एक्चुअल प्लेसमेंट यही होनी चाहिए फॉग लैंप्स की। सेगमेंट की इकलौती गाड़ी जिसमें आपको हाइड्रोलिक बोनट यानी कि हुड मिल जाता है। ब्रांड इसको ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहा कि हमारे पास ये है क्योंकि और सेगमेंट में किसी और गाड़ी के पास नहीं है, लेकिन ये एक यूजफुल फीचर है क्योंकि जो ये बहुत हैवी है और इंसुलेशन वैसे प्रॉपर प्रोवाइडेड है। नाइस वर्क किया, नाइस वर्क। सियारा, क्रेटा, ग्रैंड विटारा, विक्टोरियस, इन सब से ये लंबी है, सेगमेंट की सबसे लंबी गाड़ी है। ये तो आपको अच्छे से रट गया होगा, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस वो भी पहले से ज़्यादा है। पहले थी 190 mm और अब है 200 mm। सेल्टोस की प्रॉब्लम नंबर 1, रिवर्स लाइट्स काफ़ी ज़्यादा नीचे है। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये नीचे है इसकी रिवर्स लाइट, गाड़ी के सबसे लोएस्ट पॉइंट पे। अब इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। सपोज पीछे कोई गाड़ी है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, टोल प्लाजा पे भी आपको रिवर्स करने की जरूरत पड़ गई तो पिछली गाड़ी को रिवर्स लाइट्स तो दिखेगी नहीं। यही तो पर्पज़ होता है रिवर्स लाइट का कि पिछले पर्सन को पता लग जाए कि आप आगे नहीं पीछे आना चाहते हो। इसलिए मुझे लगता है कि रिवर्स लाइट्स को ऊपर होना चाहिए था। फ्रंट सीट्स वेंटिलेटेड भी हैं और ड्राइवर सीट आपको मेमोरी फंक्शन के साथ भी मिले। एडजस्ट करना भी आसान है और यूज़ करना भी। 10 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि इसमें लंबा सपोर्ट भी आ जाता है आपकी बैक के लिए, विच इज़ अ ग्रेट थिंग लॉन्ग ड्राइव्स के लिए, ट्रस्ट मी। नया सेक्सी स्टीयरिंग व्हील, ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। ड्राइव मोड, ट्रैक्शन मोड यहीं दे दिए, बहुत बढ़िया काम किया। सेंट्रल कंसोल में थोड़ी जगह बन गई और दिखने में भी ये सही लग रहा है। स्टीयरिंग पे तो कंपनी ने ना कमाल ही करने लगी है धीरे धीरे गाड़ियों में अपने। पैडल शिफ्टर्स, ऑटो हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाता है। क्लस्टर 12.3 इंचेस का, लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। सारे इन्फॉर्मेशन अलग अलग थीम बेस्ड भी आपको दिख जाती है। 5 इंचेस की टच स्क्रीन आपको मिले फॉर एसी कंट्रोल्स एंड अ 12.3 इंचेस टच स्क्रीन फॉर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, कनेक्टिविटी नीड्स, ये भी बढ़िया काम करे। 10 on 10 तीनों स्क्रीन को। ब्रांड ने आपको मल्टीपल टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स दिए हैं। 3 फ्रंट में वायरलेस चार्जर भी मिल जाता है और 2 पीछे मिल जाते हैं। बट ध्यान रखिए, फोन चार्ज होगा, लैपटॉप नहीं। काश लैपटॉप भी होता, तभी तो वर्क फ्रॉम होम कर पाते। विड्थ बढ़ने की वजह से मुझे लगता है कि अब 3 लोग और ज़्यादा कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। प्लस सनशेड, तो ये मेरा फेवरेट फीचर बनता जा रहा है क्योंकि अब धूप भी तो तीखी लग रही है, यही तो बचाएगा। सबसे बढ़िया बात, 3 इंजन ऑप्शंस, वो भी अलग अलग ट्रांसमिशन के साथ। सब में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक दोनों मिलता है, तो 6 ऑप्शंस हो जाती हैं। टर्बो इंजन लोगे तो उसमें IMT है और साथ में 7 स्पीड DCT भी मिल जाता है, जो कि अभी हम चला रहे हैं, विच इज अ ग्रेट इंजन। सो पावरफुल, सो साइलेंट, सो स्मूथ, सो एफिशिएंट। नॉट फ्यूल एफिशिएंट, वैसे एफिशिएंट, यानी कि चलाने में बढ़िया रहता है। एक बढ़िया परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड करता है और एक मतलब कैसे कहूँ, ये एक जेम है जो Hyundai और किया के पास ही है। माइलेज थोड़ी छोटी प्रॉब्लम रहती है, वो इस इंजन की प्रॉब्लम नहीं है, वो ओवरऑल इस फिलॉसफी, इस इंजन की जो टाइप है उसमें रहता है। क्योंकि DCT के साथ, इवन IMT के साथ भी माइलेज सिटीज़ में थोड़ी कम आती है। व्हेन यू गेटिंग सो मच पावर, थोड़ा माइलेज में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। सो 7 to 10 किलोमीटर्स पर लीटर इन द सिटी। हाईवेज पे वो 12-13 के आसपास हो जाती है। बहुत अच्छी आपकी ड्राइविंग है। 80-90 पे क्रूज रखते हो तो 14 की माइलेज भी आपको मिल जाएगी। नेचुरल एस्पिरेटेड थोड़ा बेटर माइलेज प्रोवाइड करता है सिटीज़ में।
हाईवेज पे नॉर्मल है। डीजल जो है वो आपको ऑब्वियसली थोड़ी माइलेज 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर पर लीटर ज़्यादा देता है, लेकिन उसमें वो उतनी पावर नहीं है और वो इक्वल टू पेट्रोल रहता है। डीजल का कुछ बैन होने की टेंशन भी रहती है, तो अपने ड्राइविंग के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करो। बट मेरी मानो तो 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड बेस्ट रहता है, बेस्ट, बिकॉज उसमें 1 से 1.5 लाख कम से कम बचाते भी हो टर्बो वाली चीज़ का। डीसीटी जैसी वो ट्रांसमिशन थोड़ी हाई मेंटेनेंस नहीं होती, आईवीटी उतनी स्मूथ नहीं होती जितनी डीसीटी है, या उतना पावरफुल वो इंजन नहीं है। बट क्वेश्चन वही आता है, क्या आपको उसकी रिक्वायरमेंट है, या फिर आप 1.5 से 2 लाख बचाना ज़्यादा प्रेफर करोगे। और नॉर्मल नेचुरल एस्पिरेटेड की तो सिटी में माइलेज भी टर्बो चार्ज से ज़्यादा है, तो वो इंजन वैसे जेन्युइनली बहुत बढ़िया है, उसे प्लीज़ ट्राई करना। सस्पेंशन स्टिफर साइड पे है, थोड़ा सा अभी भी झटके महसूस होते हैं, स्पेशली खराब सड़कों पे तो आपको अंदर तक आपके पैरों पे भी वो झटका फील होने वाला है। हालांकि एडास फीचर्स क्या कमाल के काम करते हैं, लेन के पीछे इतना स्मूथ है ना, मज़ा आता है गाड़ी को चलाते समय। ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग थोड़ा मेरे को एडास वाला फीचर उतना पसंद नहीं है, उसे हमने मेन ड्राइव रिव्यू में समझाया कि क्यों पसंद नहीं है। तो अगर एडास के बारे में ज़्यादा जानना है तो डिटेल ड्राइव रिव्यू ज़रूर देख लेना। हैंडलिंग ओवरऑल व्हीकल की अच्छी है, विजिबिलिटी टॉप नॉच है, 10 वे इलेक्ट्रिकल सीट है। ओवरऑल फीचर्स वाइज आपको कंफर्ट काफ़ी अच्छा मिल जाता है, बस सस्पेंशन जो है वो थोड़ी सी अभी भी स्टिफर साइड पर लगती है। तो खराब रास्ते, खराब एक्सपीरियंस। हाईवे मज़ेदार है, स्टेबिलिटी पूरी मिलती है, हाई स्पीड चलाने में मज़ा भी आता है गाड़ी को। एक्सपीरियंस ज़रूर करो किया सेल्टोस की ड्राइव को। मुझे वैसे कमेंट करके बताओ, कभी आप आदियोगी आए हो, कॉम्बिटूर वाले या फिर बैंगलोर वाले। बट बाय द वे सेल्टोस के बारे में अगर हम बात करें तो आई वुड से कि बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स इसके टॉप वेरिएंट्स नहीं है। टॉप वेरिएंट्स अवॉइडेबल है, बल्कि GTX हो, एक्स लाइन हो, इन सबको थोड़ा सा अवॉइड करते करते आप लोअर वेरिएंट्स पे ज़्यादा फोकस करो, बिकॉज वेरिएंट्स लोअर वाले मिडल वाले इतने बढ़िया हैं कि टॉप वेरिएंट को भी पीछे छोड़ दें। और यही उनकी एक मेजर गेम चेंजिंग प्रोसेस होने वाला है किया सेल्टोस का। HTE, HTK, HTX और HTXA यानी कि एडास वाला फीचर, अमेजिंग वेरिएंट्स हैं वो, तो उन्हें ज़रूर ट्राई करें। मेरे कहने पे उनका इंटीरियर भी आपको बढ़िया लगने वाला है। प्राइसिंग 2 जनवरी को आ जाएगी। आई एम होपिंग क्लोज टू 1149 मैक्स 1099 हो जाए तो मज़ा आ जाए, बट थोड़ा फीचर्स हैं तो शायद थोड़ा मुश्किल हो जाए। बट अगर ये चमत्कार किया ने कर दिया तो उनके लिए भी चमत्कार हो जाएगा। सेल्स आर गोइंग टू बी वूफ। So, what is your opinion on the Kia Seltos pricing and the 5-minute review? Do let us know by commenting below. I'll see you in the next video. Until then, drive safe, take care, love you guys, bye bye. मैं डोसा खा के आता हूँ।